और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। और गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा साहब बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून सर्टनली। एंड स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त शॉर्टिंग कैंडिडेट, और वो है एमसीएक्स। रीजन ये है कि मोर ऑफ एन एग्जॉशन है, फटीग है, इस प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्टिंग नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग अब ट्रेड करा है करीब 3275 पर। स्टॉप करेंगे 25 रुपए का, 3300 का। डाउन साइड 3200 तक पॉसिबल है कल तक के लिए। तो एमसीएक्स मोर ऑफ अ फटीग स्टॉक। ओके, एमसीएक्स 3277 पे आपका सेल कॉल है। पहला ट्रेड हो गया प्रकाश सर का। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं पिक कर रहा हूँ वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा में एक बाई साइड पर है और 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के सेशन में ऊपर आया है, 5% अप है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मीडियम टर्म में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे मीडियम टर्म के 2250 के मेरे टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1920। ओके, वोकार्ड फार्मा ये पसंद आ रहा है सुमिल जी को। डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू वीरू जी एज वेल। मुझे लग रहा है यहाँ पर उनो मिंडा में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से मार्केट में दबाव है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म ही कर रहा है। एक अच्छा बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसका कंफर्मेशन कल के सत्र में नजर आया था। फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है अभी भी इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 1283 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1270 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली बिल्टअप हो जाए 1320 के लक्ष्य के लिए। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ऊनो मिंडा के फ्यूचर्स में। ऊनो मिंडा के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, टाइटन पे खरीदारी करेंगे 4100 रुपए से। 41 मिनट से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। पिछले करीब 7-8 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो टाइटन में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 5124 5124 के स्टॉप लॉस से 5250 5250 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। 5150 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 124 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 104 रुपए की स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करनी है और 165 रुपए 165 के टारगेट सेट करने हैं। टाइटन 5170 पे आपका बाय कॉल। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, टोरेंट फार्मा पे नजर है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से काफी एक टाइट नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज एक इनसाइड बार ब्रेकआउट है। अच्छी जगह से एक सपोर्ट जोन से ये बाहर निकल रहा है। 10 और 20 डेमा आज ही क्रॉस हुआ है, तो इसे बाय करना है। 4890 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5050 के। टोरेंट फार्मा ये अमित जी की पसंद हो गए, अच्छा करता हुआ ये भी काउंटर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके पिक सर। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमारी जो पिक है वो है इटर्नल, जिस पे हम काफ़ी पॉजिटिव है। हमारा ये मानना है कि जो क्विक कॉमर्स का जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर अब जो टियर 2 सिटीज़ है वहाँ पर पे भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। तो अगर से मैं ब्लिंकिट की बात करूँ तो एक्सक्लूसिवली ब्लिंकिट के करीब करीब 180 ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर सिर्फ ब्लिंकिट की इस समय पे प्रेजेंस है, और जिसके चलते हमें लगता है कि ब्लिंकिट एक अनडिस्प्यूटेड लीडर रहेगा, ना सिर्फ टॉप 10 सिटीज में बट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है वहां पर भी इनकी काफी स्ट्रॉन्ग डार्क स्टोर प्रेजेंस है। और इन डार्क स्टोर्स की वजह से हमें लगता है बहुत फास्टर डिलीवरी होगी और साथ ही साथ असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी जो है वो काफी इजीली हो सकता है। तो हमें लगता है 40 से 50% की ग्रोथ आने वाले समय में इटर्नल में देखने को नजर आएगी, बिकॉज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और इसी के चलते हमें लगता है कि टेक्निकली भी स्टॉक एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्म में दिखा रहा है। 315 पे स्टॉक का नया बेस बन चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 390 से 400 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री इटर्नल में देखने को नजर आ सकती है।
इटर्नल ये अच्छा लग रहा है आशीष जी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से, और स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है। रिकैप कर रही हूँ सभी स्टॉक्स की टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। एमसीएक्स सेल है गावस्कर की तरफ से, तो एक सेल की कॉल आई गावस्कर की तरफ से। 3200 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है। बीच में चला भी बहुत था, याद होगा आपको। वॉकआउट फार्मा सोमिल जी चुन रहे हैं, खरीदारी की राय है। और डेज आई पर ये भी काउंटर 2250 के लिए देखें आप इसे, 1920 का स्टॉप लॉस लगाइए। सचिन जी कह रहे हैं कि उनो मिंडा आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मुनाफा बन सकता है। 1320 के लिए देखा जाए इसे, 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी। मानस जी ने चुना है टाइटन, और निफ्टी का गेनर बना हुआ है ये काउंटर आज 5250 के लिए देखिए इसे, और 5124 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी कह रहे हैं कि टोरेंट फार्मा में आज अच्छा दमखम नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 5050 के टारगेट है, 4890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में आशीष जी ने इटर्नल चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए 390 400 तक के स्तर छू सकता है ये। 315 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज थोड़ा कैपिटल मार्केट